नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, अपन ने सर्कल को समाप्त कर दिया था। अब अपन क्वाड्रिलेटर यानी चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। क्या क्या उनके टाइप्स होते हैं, कितने क्वाड्रिलेटर्स अपने को पढ़ने हैं, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको एक नई दुनिया में ले जाने की कोशिश करूंगा मैं चतुर्भुज की। तो भाई वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज अपन बेसिक चीज़ें सीखेंगे, लास्ट तक देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो, आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई साहब क्वाड्रिलेटर्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखो साहब, हम स्क्वायर पढ़ेंगे, ठीक है, हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे, हम रोम्बस पढ़ेंगे, हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, हम आपके ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, हम आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स पढ़ेंगे। तो इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए साहब, बढ़ते हैं आगे। आ जाओ साहब। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भैया हम पढ़ेंगे क्या क्या, ये आपके सामने एक प्यारी सी लिस्ट आ गई कि भैया हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे यानी वर्ग, रेक्टेंगल यानी आयत, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यानी चक्रीय चतुर्भुज। इनके बारे में विस्तार से चर्चा अपन करेंगे प्यारे बालक बालिकाओं, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो, सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई साहब क्वाड्रिलेटर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहला मन में आपके क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया क्वाड्रिलेटर है क्या वाला। देखो, कोई भी ऐसी आकृति जो चार साइड से बनी हो और क्लोज होनी चाहिए, वो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। आप कोई सा भी क्वाड्रिलेटर उठा के देख लो, चाहे वर्ग की बात कर लो, चाहे रेक्टेंगल की बात कर लो, चाहे रोम्बस की बात कर लो, किसी की बात कर लो, उनमें कितनी साइड होती है बोले सर, चार साइड होती हैं और चारों की चारों साइड क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। तो इसी फिगर को अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, ठीक है। इनके अंत्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है और भाग कोणों का योग तो हमेशा 360 होता ही होता है। इसके अंदर अपन विकर्ण खींचे जा सकते हैं। कितने विकर्ण? 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। तो ये चीज़ें आपके बारे में, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। चलो साहब, ये आगे आपके क्वाड्रिलेटर की बात होगी जो मैंने आपको बताया था कि भैया ये आपके क्वाड्रिलेटर होता है। चार रेखाखंड से घिरी बंद आकृति क्वाड्रिलेटर कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। इसके चारों अंत्य कोणों का योग 360 होता है, भाग कोणों का योग भी कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब देखो, कई बार जैसे मैंने आपको ट्राइंगल में केवल आपको ट्राइंगल की बात करी थी, मैंने पर्टिकुलर किसी ट्राइंगल की बात नहीं करी। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटर्स की बात कर रहे हैं, चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। अभी मैंने किसी भी चतुर्भुज का नाम नहीं रखा है, ठीक है। तो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे? सबसे पहले अगर आपके सामने कोई क्वाड्रिलेटर आ जाता है, ठीक है, और आपको उस क्वाड्रिलेटर के क्या कर रखे होते हैं, उसके 2 विकर्ण पर, आपके एक विकर्ण पर 2 लंब डाल रखे होते हैं और आपसे उसका एरिया पूछ ले, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? देखो साहब, आ जाओ मेरे साथ। कैसे निकालेंगे उसका एरिया? जैसे आपके ये आपके पास क्या हो गया, एक फिगर आ गया, ठीक है। देखो ध्यान से, ABCD ये क्या है, आपका एक क्वाड्रिलेटर है। इसके ऊपर एक ये विकर्ण है यानी डायगोनल है। इस पर अपन ने 2 लंब डाल रखे हैं। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो आपसे पूछेगा इस क्वाड्रिलेटर का एरिया क्या होगा। तो भैया जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपको इस क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना हो, कैसे निकालेंगे? 1/2 ये आपका जो विकर्ण है और इस पर जो आपने लंब डाल रखे हैं उनका योग। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, लेकिन आप सुंदर सी राइटिंग में लिख के बताओ। मैंने कहा लो साहब, सुंदर सी राइटिंग में ले लेते हैं। एरिया 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ये चीज़ें आपको एकदम याद होनी चाहिए। ये बात किसकी है? किसी भी क्वाड्रिलेटर की। यहाँ पर्टिकुलर मैंने कोई नामकरण नहीं किया है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब कई बार होता है आपके सामने कि आपको क्वाड्रिलेटर दे देता है, ठीक है, उस पर विकर्ण भी डाल देता है 2 और आपको एक थीटा एंगल दे देता है। फिर आपसे पूछता है भैया बताओ इसका एरिया क्या होगा। साहब वो भी अपन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, आप बोलो सर फिगर आने दो। जो मैंने आपको बोला, चतुर्भुज ABCD विकर्ण के बीच का कोण थीटा दिया हो तो आपसे क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, एरिया आपसे पूछ रहा है। देखो सामने इस तरह से आपके सामने कोई फिगर आएगा। ये आपके सामने डायगोनल हो गए 2, ठीक है। इन पर कोई एंगल मान लो, थीटा मान लेते हैं अपन, ठीक है। आप लोग सर बहुत अच्छा एंगल माना है। मैंने कहा अपन सारे काम क्या करते हैं, बढ़िया ही करते हैं, ठीक है। ये थीटा एंगल हो गया और आपको इसका एरिया निकालना है। तो क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2 साइन थीटा। ये सभी क्वाड्रिलेटर्स में आपके लगेगा। बात क्लियर है? मैं पर्टिकुलर किसी क्वाड्रिलेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी नहीं है। चलो साहब, ये आपका फॉर्मूला आ गया, एरिया 1/2 D1 D2 साइन थीटा। D1 D2 क्या है, डायगोनल है, फर्स्ट और सेकंड डायगोनल। डायगोनल समझते हो ना, विकर्ण समझते हो। सबसे लंबी जो आपकी इस क्वाड्रिलेटर के अंदर सबसे बड़ी जो भुजा होगी अंदर की, उसी को क्या बोलेंगे अपन, आपका विकर्ण यानी डायगोनल बोलते हैं। इस बात को हमेशा माइंड के अंदर फिट करके रखना। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब, अब अपन ने बात कर ली है, तो बेसिक क्वाड्रिलेटर हो गया, इसके अंदर सारे ही आ गए, ठीक है। अब अपन पर्टिकुलर बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे भैया स्क्वायर के बारे में, वर्ग क्या होता है। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे सामने बात करूं भाई साहब स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर ये होता है। बोले क्या है ये क्या बला है? मैंने कहा ये कोई बला नहीं है प्यारे बालक बालिकाओं। एक ऐसा फिगर है जिसकी चारों साइड क्या है, आपको नजर आ रहा होगा, चारों साइड क्या है, इक्वल है।
ये चारों साइड आपकी इक्वल हैं और इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसी को क्या बोलते हैं अपन, वर्ग बोलते हैं। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई दिक्कत मन में नहीं है। ये लो साहब, चारों भुजाएं बराबर तब प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वो वर्ग कहलाता है। अब अपने को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई साहब, क्या इसका एरिया क्या होता है, ठीक है, इसका परिमाप क्या होता है, इसका विकर्ण क्या होता है। देखो ध्यान से, एरिया का मतलब क्या होगा, मैंने आपको हमेशा बताया है कि एरिया का मतलब इसके अंदर वाला जो जितना भी पार्ट होगा ना, इसको अपन बोलेंगे एरिया। अंदर वाले पार्ट को, इस पूरे पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे, इस अंदर वाले पार्ट को, ठीक है। और अब परिमाप की बात होगी, भैया यहाँ से चालू करें और यहाँ तक पहुँच जाए तो इसको अपन बोलेंगे परिमाप बोलेंगे, ठीक है। विकर्ण मैंने अभी आपको बताया, सबसे लंबी जो भुजा होगी उसको बोलेंगे, अंदर वाले को विकर्ण बोलेंगे। बात क्लियर आप लोगों के सर? एकदम क्लियर, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। अब देखो ध्यान से, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ एक बार प्यार से। बोले क्या? देखो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालोगे, आप सबको पता है, साइड स्क्वायर। इसका एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परिमाप की बात करूं, देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ए, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ए, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ए, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ए। यानी ये टोटल जो लेंथ हो गई, यहाँ से चालू करोगे वापस कितनी बार आएगा, और सर 4 बार आएगा। यानी इसका जो परिमाप होता है 4 इंटू साइड होता है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, परिमाप कितना हो गया, 4 इंटू साइड। अब देखो इसका विकर्ण, देखो विकर्ण कैसे निकालेंगे, याद करो, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। बोले सर क्या? मैंने कहा रुको जरा भी समझाता हूँ, एक बार को फर्ज करो, फर्ज करना है आपको एक बार। बोले क्या? मैंने कहा रुको जरा सब्र करो, बताते हैं अभी क्या, ठीक है। ध्यान से देखना, आपकी वो चीज़ें वापस से रिकॉल होंगी। बोले कौन सी वाली? मैंने कहा अभी बताते हैं कौन सी वाली। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? बोले सर बिल्कुल है। ये देखो 90 डिग्री एंगल, ये साइड मैंने 1 मान ली तो ये भी 1 रही होगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल, तो ये वाली साइड कितनी हो जाती है? बोले सर √2 हो जाती है, क्योंकि ये एंगल कितने का, 45 का, और ये वाला एंगल कितने का होता है, 45 का होता है। तो देखो यही चीज़ आपके यहाँ से निकल के आती है कि जो वर्ग का विकर्ण होता है वो कितना होता है, √2 इंटू साइड। ये कितनी है, साइड है। तो आपको रटना नहीं, चीज़ें समझनी। भैया ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? तो भाई ये यहाँ से आती हैं। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब कई बार क्या होता है, आपको ना विकर्ण गिवन होता है, डायगोनल दे देता है, उसका एरिया पूछ लेता है। कई बार आपको पेरीमीटर दे देता है और आपसे स्क्वायर का एरिया पूछ लेता है। तो वो कैसे यूज़ करेंगे, उनका क्या फॉर्मूला होता है, सब चीज़ यहीं से जनरेट होंगी। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक आपका एकदम बड़ा शानदार होना चाहिए। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। मतलब एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको मेंसुरेशन में इतना पढ़ा दूंगा मैं कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। चलो सर, अगर आपसे बात करता है वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया होगा तो कितना होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 होता है। अब आप बोलो सर ये कैसे आया? मैंने कहा बताते हैं। देखो ये आपका स्क्वायर हो गया। बोले सर बिल्कुल, ये आपने क्या बना दिया कि स्क्वायर बना दिया, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया, पहले बालक बालिकाओं एक स्क्वायर बना दिया। मुझे ये बताना, ये साइड ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, तो भैया इसका विकर्ण कितना हो गया सर, √2a हो गया। विकर्ण कितना हो गया पहले बालक बालिकाओं, √2a हो गया, ठीक है साहब। अच्छा विकर्ण हो गया भाई साहब, विकर्ण को मैं d लिख रहा हूँ, d बराबर कितना हो गया? आप बोलोगे सर √2 इंटू साइड। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस साइड को मैं नीचे लेके आया तो d कितना हो गया, और इस √2 को नीचे ले आओ, √2 को नीचे ले आओ, इधर कितना हो जाएगा, साइड हो जाएगा, ठीक है। यानी साइड कितने आ गई वो सर, d/√2। d क्या है, डायगोनल। देखो वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो भाई साहब जब इसका स्क्वायर करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। बोले साहब कर दो, कितना आ जाएगा? बोलो सर ये आ जाएगा, डी स्क्वायर है, डायगोनल का स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऐसे आपका फॉर्मूला जनरेट होता है, कुछ नया नहीं है, वहीं से चीज़ों को क्या गया, थोड़ा सा घुमा दिया, बस थोड़ा सा घुमा दिया और आपका नया फॉर्मूला जनरेट हो गया। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब इसी तरह से कई बार आपको पेरीमीटर दे देता है और आपसे पूछता है कि भैया बताओ इसका एरिया कितना होगा जब आपको पेरीमीटर गिवन हो। देखो ध्यान से, इसको भी अपन बता देते हैं यहाँ से। आप बोलोगे सर एक और डायग्राम बना लो। मैंने कहा पहले मैं कलर चेंज करूँगा। सबसे पहले मैं क्या चेंज करूँगा, कलर। ये लो साहब, ये मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है। देखो मुझे सारा खेल किसका करना है, साइड का करना है, क्योंकि मेरे पास जो एरिया होता है ना स्क्वायर का, वो कितना होता है, साइड स्क्वायर होता है। अच्छा अगर मैं बात करूँ इसके पेरीमीटर की, कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड बराबर p हो गया। अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर साइड आ जाएगी p/4 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मुझे पता है भैया साइड का स्क्वायर करना पड़ता है, तो यानी p का स्क्वायर करूंगा तो p², 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16। इस तरह से अगर कभी आपके पास डायरेक्ट पेरीमीटर गिवन हो किसका, स्क्वायर का,
और आपसे उसका एरिया पूछ ले तो क्या करेंगे, p²/16। इस पर डायरेक्ट रिजल्ट पर क्वेश्चन आया और रखा है CGL के अंदर, ठीक है, उठा के देखना, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, लेकिन सुंदर सुंदर सी राइटिंग में लिख दो। मैंने कहा ये लो साहब, सुंदर सी राइटिंग में लिख देते हैं अपन। जब परिमाप गिवन हो तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, p²/16 = एरिया। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब देखो हमने ये तो पढ़ लिया सर्कल के बारे में, बेसिक चीज़ें हमें पता लग गई। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स होते हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बोले क्या? मैंने कहा अभी बताता हूँ आपको। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आपको याद रखना है। देखो ये आपके सामने क्या है कि स्क्वायर है, स्क्वायर के सामने मैंने बना दिए दो इसके डायगोनल बना दिए। ये जो डायगोनल होते हैं ना प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान रखना, ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये जो एंगल जहाँ ये मिलेंगे ना, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, और ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। वर्ग के दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है और आपको क्या है, विकर्ण दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। बहुत बढ़िया बात है। अब इसके अलावा एक चीज़ और प्रॉपर्टी होती है भैया, ये जो विकर्ण होते हैं ना, ये हमेशा क्या होते हैं, कोण समद्विभाजक होता है। यानी ये जो एंगल जितने का होगा वो एंगल इसका होगा, जो एंगल इतना होगा वो एंगल कितना होगा, इतना होगा। ये सारे एंगल अपने आप में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, यानी ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे और ये वाला जो विकर्ण होगा डायगोनल, इसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह की कोई दिक्कत दुख दुविधा मन के अंदर नहीं है। बढ़े आगे? आप बोलोगे सर बढ़ जाओ आगे। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं वो भी अपन देखते हैं एक बार। देखो ध्यान से, एक और डायग्राम आ गया आपके सामने। बोले सर ये वापस से आपने स्क्वायर लिया है। मैंने कहा बिल्कुल स्क्वायर लेके आया। अब देखो मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ये जो डायगोनल होंगे ना, ये कहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे भाई साहब, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 10 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 10। यहाँ से यहाँ तक 10 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 10 होगी। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया बात है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि भैया ये बराबर भागों में क्या करते हैं, एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। यहाँ तक किसी भी बालक बालिकाओं को मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत रही होगी। आप बोलोगे सर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक डायग्राम और लेते हैं। आप बोलो सर ये क्या आ गया? मैंने कहा बताता हूँ अभी। मैंने आपको नजर आ रहा है भैया, ये आपके सामने क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का एक विकर्ण है। ध्यान रखना, स्क्वायर का जो एक विकर्ण होगा, एक डायगोनल होगा, ये इस स्क्वायर को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब इतना जितना एरिया इसका इधर होगा उतना एरिया किधर होगा, इधर होगा। मान लो इस पूरे का एरिया 4 है तो इसका एरिया कितना होगा, 2। इसका एरिया कितना होगा, 2। बात क्लियर है क्या? आप लोग सर एकदम क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है, यानी दो पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। बोले क्या कि अगर मैंने दो विकर्ण खींच दिए, अगर मैंने अभी तक तो देखो यहाँ पे एक आपके डायगोनल खींचा था, अब यहाँ पे अगर मैं दो विकर्ण यानी दो डायगोनल खींच देता हूँ तो प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो एरिया होगा ना, 1 2 3 4, इनके जो एरिया होंगे ये कितना होगा, हर एक का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी जो पूरे स्क्वायर का एरिया था, इसको इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे स्क्वायर का एरिया का 1/4 हो जाएगा, इसका 1/4, इसका 1/4 और इसका 1/4। बात क्लियर है क्या? इनका जो काम होता है ना, जो रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनका बहुत तगड़ा ही होता है जब अपने क्वेश्चंस आते हैं। मतलब सेकंड्स के अंदर क्या हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये रिजल्ट्स पता हैं तो। अगर ये रिजल्ट्स पता नहीं है ना तो भाई आप ऐसे देखते रहोगे, भाई क्या करें आगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलो साहब, वर्ग के दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ये सारे इक्वल होंगे। कई बार देखो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको ये वाला पार्ट दे देगा और पूछेगा भैया बताओ इसका एरिया इस पूरे ट्राइंगल के इस पूरे आपके स्क्वायर के एरिया का कितना टाइम्स है, या कितना कम है, या कितना ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेगा। कभी 2 का निकलवा लेगा, कभी इन 2 का निकलवा लेगा। तो कुछ ना कुछ वो खुरापाती दिमाग से करता रहता है, लेकिन आपको रिजल्ट्स पता होने चाहिए। बात क्लियर? आप लोग सर यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। कुछ और रिजल्ट्स, बहुत बेहतरीन सा एक प्यारा सा रिजल्ट बताता हूँ, और इस पे तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ना आपके एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर कि पूछो ही मत। आपको फिगर से समझ में आ रहा होगा क्या कि भैया एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बाहर क्या बना रखा है, एक सर्किल बना रखा है। तो यहाँ से देखो बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकलेगा। बोले क्या, देखो अगर मैं आपसे बात करूँ, ये आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया,
किसका हो गया? आप बोलो सर विकर्ण हो गया किसका? वर्ग का। तो मैं बोल सकता हूँ ये वर्ग का जो विकर्ण होगा ना प्यारे बालक बालिकाओं, ये हमारे किसके बराबर हो गया? इस जो आपका सर्किल है इसके डायमीटर के बराबर हो गया। कभी भी इस तरह का फिगर आएगा तो आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए चीज़ें कि प्यारे बालक बालिकाओं कि हमारा जो स्क्वायर है उसका जो आपका विकर्ण है वो किसके बराबर होगा? आपका जो बाहर वाला जो सर्किल है उसके डायमीटर के बराबर होगा। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं है। देखो ध्यान से, वर्ग वृत्त के अंदर हो, दो कंडीशन बनती है, दोनों कंडीशन की बात करेंगे। वर्ग का विकर्ण किसके बराबर है? वृत्त के व्यास के बराबर। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये होती है, इसका उल्टा हो जाता है कि आपका जो सर्किल है ना वो किसके अंदर आ जाता है भैया? आपके किसके अंदर आ जाएगा? इस स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। बोले सर बना के बताओ। मैंने कहा ये लो साहब हाजिर हो, ये जो आपका सर्किल है किसके अंदर आ गया? स्क्वायर के अंदर आ गया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींच दूं, क्या बन रहा है? आप बोलोगे सर ये क्या बन रहा है? आप बोलोगे सर ये फटाफट से आपके वर्ग की तो साइड बन रही है। देखो ना ध्यान से, ये वाली साइड इसके बराबर और ये आपका क्या है? सर्किल का क्या है? डायमीटर। तो यानी क्या बोल सकता हूँ मैं कि कभी भी आपके स्क्वायर के अंदर मैं बड़े से बड़ा सर्किल बनाऊं जो इसके चारों शीर्षों को क्या कर रहा है? चारों साइड्स को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो भाई साहब जो आपका डायमीटर होगा ना सर्कल का वो किसके बराबर होगा? आपकी स्क्वायर की साइड के बराबर होगा। इन चीज़ों का बहुत तगड़ा यूज होता है क्वेश्चन के अंदर। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, चलो साहब इसको भी मैंने लिख के बता दिया। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा किया। वृत्त वर्ग के अंदर हो, वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपको आनी ही चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो भाई आपका एग्जाम आपके लिए क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। इन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो ये सारी कहानी मैंने आपको किसकी समझाई है? आपके स्क्वायर की। एक एक चीज़ मैंने आपको समझाई है, रटाई नहीं है, हर एक चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया कि भैया ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसलिए करता हूं मैं ऐसा जिससे आपके माइंड में वो चीज़ें क्या हो जाए? फिट हो जाए। रट्टाफिकेशन हमें नहीं करना है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब अपन बात कर लेते हैं रेक्टेंगल यानी आयत की। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना प्यारे बालक बालिकाओं, आप जितने भी मैं फिगर्स पढ़ा रहा हूँ ना इनके इंग्लिश के नेम जरूर याद रखना, क्योंकि मेंसुरेशन के क्वेश्चन के अंदर कई बार आपको स्क्वायर है ना हिंदी में लिखा मिल जाता है। इस तरह से आपको लिख देगा स्क्वायर, ये लो साहब, ठीक है। और हमें वर्ग के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि स्क्वायर को इंग्लिश में हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो भाई आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? और ऐसे कई सारे बच्चे देखें जो इनको याद नहीं रखते हैं और वो वहाँ पे दिक्कत देते हैं उनको। ठीक है, तो इस बात को मान के चलना कि आपके सारे नाम किसमें इंग्लिश के अंदर भी आपको याद होने चाहिए। बात क्लियर? आप बोलोगे सर सारी बातें एकदम क्लियर है। अब अपन बात करते हैं रेक्टेंगल की कि भाई रेक्टेंगल क्या होता है। आप सबको पता है कि भाई रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसमें चार साइड तो होती हैं, चार साइड तो सब में ही होंगी। क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऐसा कोई फिगर नहीं होगा जिसमें चार साइड नहीं होंगी। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है? आमने सामने की साइड बराबर होती हैं और आपकी दोनों साइडों का जो एरिया होता है ना, सॉरी आपकी लेंथ होती है, वो क्या होता है आपका अलग अलग होता है। मतलब ये वाली आमने सामने की जो साइड होंगी इनकी लेंथ क्या होगी? अलग अलग होगी। और ये दोनों क्या होंगी? आपस में समांतर होंगे, यानी कभी नहीं मिलेंगी। और हर एक एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलो साहब देखो, ये आपके सामने क्या आ गया? फिगर आ गया किसका? आप बोलोगे सर रेक्टेंगल का फिगर आ गया। ये आमने सामने की साइड बराबर होंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी? बराबर होगी। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपको जो मैंने बताया था आमने सामने की साइड क्या होंगी? बराबर और समांतर होती हैं, बिल्कुल समांतर होती हैं। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इस बारे में अपन ने चर्चा कर ली। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अब देखो हमें पता होना चाहिए इसका क्या? आपको इसका एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। आपको इसका क्या पता होना चाहिए? पेरीमीटर यानी परिमाप पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए भैया इसका विकर्ण यानी डायगोनल कैसे निकालते हैं। इन तीनों चीज़ों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। आ जाओ साहब, आप सबको पता है बचपन में पढ़ते आ रहे हो। बोले क्या? बोले कोई भी आपका फिगर है, ठीक है, रेक्टेंगल है वो, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया कितना आएगा? आप बोलो सर एरिया आता है लंबाई इंटू चौड़ाई। बात क्लियर है क्या? यानी एरिया की बात करूंगा तो कितना आएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई आएगा। फिर साहब आपके सामने एरिया आ गया लंबाई इंटू चौड़ाई। अब अपन ने एरिया निकाल लिया। अब अपन बात करेंगे पेरीमीटर की। देखो पेरीमीटर में आपको हमेशा बताता हूँ कि यहाँ से चालू हो वापस से यहाँ पहुँच जाओ। देखो ये बी है तो ये साइड भी कितनी होगी? बी। और ये साइड एल है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी? एल। अगर मैं सबको ऐड करूँ कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2b + 2l। 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2l + b, यानी 2 गुणा 2 बाहर रहेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो आपका एरिया जो आपका पेरीमीटर का जो सूत्र आता है, जो फॉर्मूला आता है, वो कहाँ से आता है? इस फिगर से आता है। हर चीज़ इस फिगर से आएगी। ये लो साहब आ गई आपके सामने।
पेरीमीटर कितना हो गया 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। कहाँ से आई, समझ आया आपको? आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ें। आप बोलोगे सर एकदम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बच गया भैया, विकर्ण बच गया। देखो विकर्ण भी आपको समझाता हूँ, यहाँ से ध्यान से देखना। ये मैंने एक लाइन खींची, बोले सर एकदम खींच दी। ये एंगल 90 डिग्री का है, बोले सर बिल्कुल है। तो आपके ये क्या बन गया, आपके कर्ण बन गया। कर्ण क्या होता है, बोले सर ये होता है इस वाले पार्ट का, और इस वाले पार्ट को जब इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कर्ण आ जाएगा। ठीक है, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आपको इसका विकर्ण निकालना हो तो कैसे निकालोगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस आपका जो चौड़ाई का स्क्वायर है इसको अपन ऐड कर देंगे। क्लियर कहानी, रूट के अंदर लेके। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। कहाँ से आया, रटना नहीं है, किसके अंदर आया भैया, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर से आया। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, क्योंकि ये ट्राइंगल कौन सा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये लो साहब आ जाओ, हाजिर हो। विकर्ण कितना आ गया वो सर, बराबर किसके, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। ये सारी चीज़ें यहीं से आती हैं प्यारे बालक बालिकाओं, कुछ रटना ही नहीं है आपको। सारी चीज़ सजी सजाई आपको मिल जाएंगी अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। फिगर को देख के अगर आप सोचने समझने की शक्ति को विकसित कर लेंगे तो भाई आपकी आधी मेंसुरेशन, आधी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देखो ना, सारे फॉर्मूले सब यहीं से जनरेट हो रहे हैं। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। चलो अब जैसे कि अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखी थी किसके रिगार्डिंग, स्क्वायर के रिगार्डिंग, ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी जो आपके रेक्टेंगल के रिगार्डिंग हैं। नाम याद रखना रेक्टेंगल। आप बोलो सर बिल्कुल याद रखेंगे। चलो आ जाओ साहब, सबसे पहली बात की बात कर लेते हैं। बोले साहब इसमें भी कितने, आप बोलोगे सर 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटर होगा उसके अंदर 2 ही विकर्ण खींचे जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जब स्टार्ट किया था ट्राइंगल तब मैंने बताया था कि किसी भी फिगर के अंदर अगर आपको उसके विकर्ण यानी डायगोनल की नंबर्स निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, n-3/2। और मैंने करके बताया था कि भाई इसके कितने बनेंगे, हमेशा 2 बनेंगे। कोई भी क्वाड्रिलेटर ले आओ उसके कितने विकर्ण बनेंगे, आप बोलोगे सर 2 ही विकर्ण बनेंगे। देखो साहब अगर इसके विकर्ण की बात करें तो इसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं, आप बोलोगे सर एकदम बराबर होते हैं। यानी जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है। लेकिन इसमें और आपके स्क्वायर के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क होता है कि स्क्वायर के अंदर तो आपके 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते थे या काटते थे, यहाँ पर 90 डिग्री पर एक दूसरे को नहीं काटेंगे, किसी और एंगल पे काटते हैं। ठीक है, और आपको ये एंगल हमेशा समद्विभाजित करेंगे या किसी भी एंगल पे काटेंगे, आपके 90 डिग्री नहीं होगा। लेकिन जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी। इस बात के रूप में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बात क्लियर है क्या? देखो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी। ये 90 डिग्री पर नहीं काटते, लेकिन जिस भी एंगल पर काटेंगे वहाँ पर आपका ये जो लेंथ होगी ना वो इस लेंथ के बराबर होगी, ये जो लेंथ होगी वो इस लेंथ के बराबर होगी। बात क्लियर? यानी ये 10 मीटर तो ये 10 मीटर, ये 20 मीटर तो इतना पार्ट भी आपके 20 मीटर रहेगा। चलो सब आगे बढ़ते हैं। आप बोलो सर बढ़ जाओ साहब आगे। मैंने कहा ये लो साहब। अब वही चीज़ क्या कि भाई साहब आपके क्या हो गया, एक रेक्टेंगल है, एक विकर्ण खींच रखा है। ये जो विकर्ण होगा ना, इसको पूरे रेक्टेंगल को, ये जो पार्ट होगा इस पूरे का एरिया कितना मान लिया 1, तो इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा 1/2, इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा 1/2। यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा जिनका एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज़ किस में होती थी, स्क्वायर के अंदर भी होती थी। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो साहब लिख दिया मैंने आपके सामने। एक क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बात क्लियर? अब इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे अपन ने स्क्वायर में किया था कि भाई साहब 2 विकर्ण खींच दें, तो बोले सर खींच के देखते हैं। मैंने कहा ये लो साहब, आपने जो कहा वो आपके सामने हाजिर है। ये आपका रेक्टेंगल है, इसमें मैंने पहले एक था, आप कितने डायगोनल खींच दिए, 2 खींच दिए। अब क्या होगा भैया, इस पूरे का एरिया मैंने 1 मान लिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/4, इसका कितना हो जाएगा 1/4, इसका कितना हो जाएगा 1/4, इसका कितना हो जाएगा 1/4। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। मान लो इस पूरे का एरिया 100 है तो इसका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 25, 25, 25, 25। इन चीज़ों का यूज़ होता है क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट। जितनी चीज़ें आपको पता रहेंगी उतने अपन क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व करते जाएंगे। चलो सुंदर सी राइटिंग में लिख दूं क्या, आप बोलो सर एकदम से लिख दो। दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ये लो साहब क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। देखो आज मैं केवल आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में बताऊंगा। ये देख रहे हो ध्यान से, केवल अपन चर्चा करें इसके बारे में, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। इसके बाद पैरेललोग्राम बचा, ट्रेपेजियम बचा, रोम्बस बचा,
आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बचा, इनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और जब इन दोनों की थ्योरीज अपन पढ़ लेंगे तब अपन किस पर आएंगे, क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं पता तब तक अपन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। और जब अपन मिक्सअप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना सबको मिला के, तब आपको आपकी माइंड का क्या होगा, विकास अपने आप होता जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि आपको स्क्वायर पढ़ा के 10 क्वेश्चन स्क्वायर के करा दूँ तो आपको पता है कि वो स्क्वायर के क्वेश्चन है, तो आप उसको कैसे अपने एग्जाम के अंदर क्या आएगा, सारे क्वेश्चन मिक्सअप आते हैं, पता नहीं पड़ता, तो सबसे पहले उसको पहचानना पड़ता है वही क्वेश्चन है किसका। तो उससे क्या होगा, आपकी बुद्धि है ना एकदम उस लेवल पे पहुंच जाएगी कि आप एग्जाम को एकदम क्लियर कर सकते हो। क्लियर कहानी आप लोगों के सर एकदम क्लियर है। चलो साहब आगे की तरफ बढ़ें, आप बोलो सर एकदम बढ़ जाओ। ये लो साहब आ जाओ साहब। सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या कि भैया अगर किसी सर्किल के अंदर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ और ये जो रेक्टेंगल है ना प्यारे प्यारे बालिकाओं, ये क्या कर रहा है, सर्कल के हर एक आपके जो इसके चारों जो शीट्स है ना इस सर्कल को परिधि पर कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। ये भी देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और यहाँ पर। क्या रिलेशन निकलेगा आप देख के बताओ फटाफट से। बोले सर साफ साफ नजर आ रहा है। बोले क्या नजर आ रहा है प्यारे बालक बालिकाओं, कि जो इसका व्यास है, किसका, इस सर्किल का जो डायमीटर है वो किसके बराबर है। आप बोलोगे सर जो रेक्टेंगल है इसके किसके बराबर है, विकर्ण के बराबर है। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलो सुंदर सी राइटिंग में लिख लें। मैंने कहा ये लो साहब, जब आयत वृत्त के अंदर हो तो आयत का विकर्ण किसके बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर है। अब कई लोग क्या सोचते हैं, बोले सर जैसा स्क्वायर में होता था कि अभी तो अपन ने क्या किया, सर्कल के अंदर आयत रखा, क्या ऐसा नहीं हो सकता आयत के अंदर सर्किल रख दें। मैंने कहा रख तो सकते हैं, देखो एक बार ध्यान से, हम इसको रख तो सकते हैं लेकिन ये आपका सर्किल नहीं बनेगा, ये आपका दीर्घवृत्त बनता है, एक्चुअल वाला सर्किल नहीं बनता, इसलिए ये वाला केस यहाँ पे नहीं लगता। कई लोग इसको बता देते हैं कि भैया ये आपका दीर्घवृत्त है, नहीं है सर्किल ही है, उसको चिपका देते हैं, बोलो साहब ये भी नया केस हो गया। ऐसा नहीं है, वो आपके जब बना के देखोगे प्रैक्टिकली वो आपका दीर्घवृत्त बनेगा, वो आपका प्रॉपर सर्किल नहीं बनता है। बात क्लियर, यहाँ तक बताओ किसी को भी कोई दिक्कत है क्या, बेसिक चीज़ें चल रही हैं एकदम, ये आपको चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। अब देखो कई बार क्या होता है, आपके ना कुछ रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लेता है कि आपका एक फिगर दे देगा, बोल देगा इसके बाहर वाले रास्ते का क्षेत्रफल या इसके अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल, या आपसे बोल देगा इसके बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल। वो सारी चीज़ें भी आपके क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। चलो साहब क्या होती हैं वो चीज़ें, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं लगे हाथ। कुछ छोड़ें क्यों अपन, है ना, जब पढ़ने के लिए आ गए हैं तो भाई कुछ छोड़ना क्यों। चलो साहब देखो इसमें 3 कंडीशन बनेगी जब रास्ता आपके बाहर की तरफ हो। मैं पहले एक कंडीशन को वेरीफाई करके बताता हूँ, जिससे क्या है आपको पता रहेगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो ध्यान से, ये आपकी L हो गई, ठीक है, अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, ये L हो गई और इसको मैंने मान लिया B, ठीक है, इसको L ले लेते हैं, इसको L ले लेते हैं। एक बार रुक जाओ, ये लो साहब कहाँ है इरेजर, ये रहा इरेजर, ये गया इरेजर हमारा और ये मिट गया, वापस से पेन ले लिया। ये L हो गई प्यारे बालक बालिकाओं, ये B हो गई, ठीक है। एक चीज़ समझना, प्रैक्टिकली समझना, ये बाहर वाला आपका क्या है, आप बोलोगे सर एक बड़ा वाला क्या है, रेक्टेंगल है। अंदर क्या है, बोले सर छोटा वाला रेक्टेंगल है। अगर मुझे इस वाले पार्ट का एरिया माइनस निकालना है, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, तो इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाले एरिया आ जाएगा। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलो साहब शुरुआत करते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, इस छोटे वाले की तो लेंथ कितनी है L और विड्थ कितनी है, और सर B है, लेकिन ध्यान रखो इस बड़े वाले की बात करते हैं। ये यहाँ से मान लिया x फीट लंबा है, x मीटर मान लो, फिट मान लो, जो भी मान लो, ये सब तरफ से x लंबा हो गया। तो ध्यान से देखो लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो लंबाई में देखो कितनी बार लंबा हो गया, ये यहाँ से x, ये यहाँ से x, यानी 2x लंबा हो गया। चौड़ाई की बात करूँ तो यहाँ से x, यहाँ से x, यानी 2x क्या हो गया, चौड़ा हो गया। तो आपको क्या करना है, इस बड़े वाले का अगर मुझे एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा, देखो एरिया भी होता है L × B। देखो L कितना है, बोलो सर इधर L कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा 2 कितना था L प्लस 2x हो गया ना ऐड, ये L था प्लस 2x ऐड हो गया, और B कितना हो जाएगा सर, B प्लस का 2x, ये भी 2x ऐड हो गया, ठीक है। ये किसका एरिया आ गया, बोले सर बड़े वाले का गया। छोटे वाले का कितना है, बोले सर माइनस कर दिया L × B। बात क्लियर है, समझ पा रहे हो क्या, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ें आपके भेजे में घुस रही हैं या नहीं घुस रही, सबसे पहले बताओ। आप बोलोगे सर एकदम घुस रही हैं, ठीक है। मैंने बड़े वाले में से एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना है, वो मैं कर रहा हूँ। देखो मल्टीप्लाई करो, इधर कितना हो गया LB, आराम से सीखेंगे अपन। प्लस का इधर कितना हो गया सर 2XL, मैंने कहा एकदम बढ़िया। 2XB, बोले सर एकदम बढ़िया, अरे भाई 2x भी आना है, ये लो साहब 2x भी आ गया। इरेजर कहाँ है, बोले सर ये रहा इरेजर, मिटा दिया इसको। बोले सर इसको लिखो 2XB, ये लो 2x भी लिख दिया।
मैंने कहा और कुछ, बोले सर इसको ही मल्टीप्लाई कितना गया 4x²। माइनस का क्या करना है, बोले सर एल बी माइनस करना है। अब देखो ध्यान से, एक एल बी से एक एल बी कट गया, बोले सर कट गया। अब इधर ध्यान से देखो, सब में 2x कॉमन आ रहा है, बोले सर ले लो 2x। इधर कितना बचा, l प्लस बी प्लस का कितना बचा 2x बचा। यानी आपको कभी भी इस तरह का फॉर्मूला आपको जनरेट करना है तो भाई ऐसे जनरेट होता है। और इस तरह का अगर आपके सामने फिगर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, उसको कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे। यहाँ x क्या है, उस रास्ते की चौड़ाई है। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो मैंने आपको बताया कि रटना नहीं है, हमें चीज़ों को सीखना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला जनरेट करके बताया कि भाई अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो उसका फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, जो आपको किताबों में डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन कैसे जनरेट हुआ वो शायद आपको नहीं मिल सकता। ये लो साहब आपके सामने मैंने डायरेक्ट निकाल के बता दिया। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। लो साहब l प्लस बी प्लस का 2x इंटू 2x, ये लो साहब यही तो है चीज़ें। बोले साहब यहाँ x क्या है, इस रास्ते की चौड़ाई है। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब ये तो अपन ने कब निकाल दिया कि जब रास्ता बाहर हो सकता है रास्ता अंदर हो सकता है रास्ता बीचों बीच हो, तब अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ये लो साहब आ जाओ, जब आपके रास्ता क्या हो एकदम अंदर आ जाए, तो आपको कभी भी इस तरह का कोई फिगर आ जाए, इस अंदर वाले रास्ते का एरिया पूछे तो कैसे निकालना है, l प्लस बी माइनस 2x इंटू का 2x। यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सेम टू सेम वही प्रोसेस है जैसे अपन ने निकाला था, करके ट्राई देखना कि भाई कैसे आता है। मैंने एक करके बता दिया, बार बार ट्राई करेंगे वही चीज़ें तो हैं, प्लस की जगह माइनस आ रहा है। यहाँ x क्या है, इस रास्ते की चौड़ाई है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बार क्या होता है कि रास्ता एकदम बीचों बीच आ जाता है, बोले साहब उसको भी देख लेते हैं। हेलो साहब, रास्ता जब बीचों बीच आ जाए क्या फिगर बनेगा, इस तरह का फिगर बनेगा। रास्ता जब एकदम बीचों बीच आ रहा है, एकदम बीचों बीच आ रहा है ना, बोले सर एकदम बीचों बीच आ रहा है, और आपको इसका अगर एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, l प्लस बी माइनस एक्स इंटू एक्स। यहाँ x क्या है, इस रास्ते की चौड़ाई है, यानी ये x है आपके सामने। बात क्लियर है क्या। अब इसको बार बार डिराइव करके मैं क्या बताऊं, है ना, मैंने एक आपको बता दिया, दो आप खुद से कर लेना, अल्टीमेट रिजल्ट तो यही आना है। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आज अपन ने जो बेसिक सीखे हैं किस किस के, कोऑर्डिनेटर्स के, उसमें कोऑर्डिनेटर में भी किस किस के, आप बोलोगे सर हमने आज पढ़ा केवल स्क्वायर एंड हमने पढ़ा रेक्टेंगल। इन दोनों को अपन ने पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, और एक एक चीज़ अपन ने सीखी है, निकालना सीखा है, आपके जो फॉर्मूले उसको डिराइव करना सीखा है, रट्टाफिकेशन अपन ने नहीं किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको मज़ेदार लगा होगा। कल जो आपके कोऑर्डिनेटर बच गए हैं उनको क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, और दोनों की थ्योरी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी देन उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं आपसे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।